नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद के मामले में अब 24 मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद मामले की सुनवाई टाल दी है। आज शिकायतकर्ता के वकील के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2024 को होगी। अहमद खान ने एक याचिका दायर करके ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें स्मृति ईरानी को समन जारी करने से इनकार करने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया कि स्मृति ईरानी ने 2004, 2011 और 2014 में लोकसभा और राज्यसभा का नामांकन भरते वक्त अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर निर्वाचन आयोग में झूठा हलफनामा दाखिल किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने द वायर के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रिहाई को रखा बरकरार। दिल्ली की एक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भाजपा नेता अमित मालवीय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में पिछले साल की गई तलाशी के दौरान द वायर के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा, प्रेस को हमारे महान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव को गंभीर चोट पहुंचाएगा। इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए खटखटाया था दरवाजा। एसडीएम निशा बांगरे को सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे पैर लौटाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम निशा बांगरे को चुनाव लड़ने के लिए अचानक दिए इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने निशा को उल्टे पैर लौटाया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करें, बीच में ही सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट शीघ्र निर्णय सुनाएगा। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने जब सुनवाई कर आदेश रिजर्व कर रखा है तो हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के लिए कानून लाएगी आम आदमी पार्टी सरकार। सीएम केजरीवाल का ऐलान। राजधानी दिल्ली में डिलीवरी समेत अन्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के संगठन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। संगठन ने मुख्यमंत्री से डिलीवरी पार्टनर की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है। आपकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हम मजबूत कानून बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। युवकों को बांधकर पिटाई मामले में हाई कोर्ट ने 4 पुलिस कर्मियों को सुनाई जेल की सजा। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल खेड़ा में 3 मुस्लिम पुरुषों की पिटाई के आरोप में आज गुजरात के 4 पुलिस कर्मियों को जेल की सजा सुनाई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पुलिस वालों को कोर्ट ने 14 दिन के कारावास की सजा सुनाई है और सभी पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस मामले में आरोपियों के वकील ने आदेश के खिलाफ अपील दायर कर आदेश पर 3 महीने तक के लिए रोक लगवा दी है। पिछली सुनवाई में आरोपी पुलिस वालों ने कोर्ट में सजा न देने की मांग की थी, बल्कि पीड़ितों के लिए मुआवजा देने को कहा था, लेकिन पीड़ितों ने इसे ठुकरा दिया था। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से और मेरा पूरा भरोसा है SODL, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। बेचैनी में कटी आजम और अब्दुल्ला की पहली रात। नया पता बैरक नंबर 1 तजीन महिला बैरक में 7 साल की सजा का ऐलान होने के बाद जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला का नया पता फिलहाल बैरक नंबर 1 है। सलाखों के पीछे तीनों की पहली रात बेचैनी में कटी।
इस दौरान आजम खान काफी परेशान नजर आए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के प्रकरण में सपा नेता आजम खान, तजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। इस दौरान तीनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। 7 साल की सजा का ऐलान होने के बाद तीनों को पुलिस की गाड़ी से रामपुर जिला कारागार ले जाया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और अब्दुल्ला को पुरुष बैरक नंबर 1 और तजीम फातिमा को महिला बैरक में रखा गया। बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में खालिस्तानी आतंकी, यूपी में पैठ बनाने की कोशिश। लॉरेंस बिश्नोई की तरह अब खालिस्तानी आतंकी भी यूपी में अपनी पैठ बनाने की फिराक में है। यह खुलासा हाल ही में पकड़े गए आतंकी अर्श डाला के 2 शूटर्स ने किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की पूछताछ में आतंकी अर्श डाला के करीबी दोनों शूटर्स ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया कि कनाडा और विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा देश के युवाओं को गैंग में शामिल करने की कोशिश में जुट गए हैं। मेरे पूर्व पति को गोली मारी, पाकिस्तान में यहूदियों के साथ कैसा सुलूक, इमरान की एक्स वाइफ का छलका दर्द। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी और फिल्म निर्माता जेमिमा गोल्डस्मिथ ने कहा कि एक इजरायली परिवार ताल्लुक रखने की वजह से उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। 2022 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की कोशिश का जिक्र करते हुए जेमिमा ने कहा कि इमरान खान को यहूदियों से उनकी निकटता के कारण निशाना बनाया गया था। बता दें, जेमिमा यहूदी मूल की थी और इमरान खान से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। ट्रांजिट ने रिमांड पर बिहार से दिल्ली जा रहा आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर हुआ फरार, मचा हड़कंप। चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार आरोपी कटिहार कोर्ट में पेशी के बाद गुरुवार को रिमांड पर जाने के क्रम में चलती ट्रेन से कूदकर दिल्ली पुलिस के कब्जे से भाग गया। घटना सोनपुर छपरा जिले रेल सेक्शन के नया गांव में हुई। पुलिस एक जवान ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, पर उसने उसे भी खूब छकाया और फरार हो गया। फरार आरोपित कटिहार के बेरिया गांव के शेख अहमद उर्फ राजू बताया जाता है, जिसे कटिहार कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट डिमांड पर लेकर पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से जा रही थी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर रेल दुर्घटना के बाद रूट डाइवर्ट कर नया गांव के रास्ते दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान गिरफ्तार शेख अहमद ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। उसे दिल्ली पुलिस के 2 जवान हाथ पकड़कर शौचालय ले जा रहे थे। इस बीच उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर पानी मांगा। एक जवान पानी की बोतल के लिए जैसे ही मुड़ा कि दूसरे जवान के हाथ में झटका मारकर वह चलती ट्रेन से कूद गया। उस समय गाड़ी की गति काफी धीमी थी। नोकिया 14,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। मंदी के कारण एम्प्लॉय को बाहर निकालने का लिया फैसला। अब नोकिया कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी होने की तैयारी है। कंपनी ने लागत में कटौती के लिए करीब 14,000 कर्मचारियों को काम से निकालने का ऐलान किया। नोकिया कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पेका लुंडमार्क ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका जैसे बाजार में 5G उपकरणों की धीमी बिक्री के कारण तीसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री 20% तक कम हो गई। कंपनी के इस कदम से मौजूदा करीब 86,000 कर्मचारियों की संख्या घटकर 72,000 रह जाएगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।